नमन करते हुए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार भगवान लखपत का जयकारा हमें लगाना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही, ऊर्जा शक्ति लगाना चाहिए कि नहीं? बोलिए लखपत भगवान की, लखपत भगवान की जय जय श्री राम। ये आवाज अब जाके लगा है कि ये भगवान लखपत के वंशजों की आवाज है, ये सम्राट अशोक के वंशजों की आवाज है। आज को इस कार्यक्रम में सागर लोकसभा क्षेत्र के हम सबके आदरणीय और परम सम्मानीय यशस्वी सांसद महोदय परम आदरणीय ठाकुर राम ठाकुर सिंह जी उपस्थित है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में स्थानीय विधायक महेश राय जी उपस्थित है। मैं उनके सम्मान में भी जोरदार तालियों का स्वागत करता हूं। आपके सागर क्षेत्र के समाज के गौरव और हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय हमारे बड़े भाई भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। हमारे प्रांतीय गुजरात समाज मध्य प्रदेश की प्रदेश की अध्यक्षा मात्र शक्ति का नेतृत्व कर रही मेरी बड़ी बहन शारदा सूरज कुशवाहा जी इंदौर, प्रदेश के सचिव पूर्व मंडी डायरेक्टर एडवोकेट नीरज कुशवाहा जी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सभी लखपत जन सेवा समिति कुशवाहा समाज नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र दीना और इस कार्यक्रम को अद्भुत और अविस्मरणीय बनाने में हम सबका एक अद्भुत योगदान यहाँ पर बैठी सभी माताएं बहनों नौजवान साथियों बुजुर्ग मेरे पिता कई बुजुर्गों एवं बच्चों। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन जब इतनी दूर से आया हूं तो संक्षिप्त में बात रखने का अधिकार भी रखता हूं। अभी जैसे आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में लखपत जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। 25 तारीख को मैं देवगंज में था, वहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी उपस्थित थे। कल मैं अशोकनगर में था जहां पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा जी उपस्थित थे। तो मैंने सभी जगह एक ही बात रखी, वही बात मैं इस मंच के माध्यम से बीना में भी करना चाहता हूं। आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और यहाँ की परिषद की अध्यक्षा महोदय भी हमारे बीच में उपस्थित हैं कि आपने मंदिर में जमीन में जो भी अनुदान देंगे निश्चित तौर पर वो तो हमारा अधिकार है और वो हमें करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सागर लोकसभा आपकी सागर से स्टार्ट होकर श्रोमणी तक जाती है, क्योंकि मैं भी श्रोमणी का निवासी हूं। पिछले 7-8 साल से मेरा जरूर निवास भोपाल में हो गया है, लेकिन मैं मूलतः श्रोमणी का रहने वाला हूं। तो आप लोकसभा लड़े, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन इस सागर लोकसभा में कम से कम एक विधानसभा का टिकट जरूर कुशवाहा समाज को देने का काम करें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आप कुशवाहा को सागर विधानसभा में सागर जिले की विधानसभा में टिकट देने का काम करेंगे तो हम धर्मशाला की बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? अनुदान कहां से आता है? विधायक और सांसद में से ही आता है। आप हमें नगर पालिका में भी प्रमोट करने का प्रयास करें। उनके बाद में इतने अधिकार से इस मंच के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि हमारी पीढ़ियां भाजपा में वोट देती आ रही पीढ़ियां गुजर रही,
15 साल की उम्र है। तो उनने भी मुझसे ये पूछा, मैंने पूछा कि आपने जब से वोट डाला है तब से वोट किसको दिया है? वो रुपये नदी तक पे देते थे और कमल के फूल पे देते। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसी ऐसी महान मात्र शक्तियों ने जन्म लिया। आपने सुना होगा भी 11 अप्रैल को दमोह में एक कार्यक्रम हुआ था, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती का कार्यक्रम। कितने लोगों ने सुना था? जिन्होंने जाति से ऊपर उठकर, जिन्होंने धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर मात्र शक्ति के लिए शिक्षा के द्वार खोले थे, ऐसी मात्र शक्ति ने भी हमारे बीच में जन्म लिया। आपने राजा महाराजाओं के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन किसी भी राजा के नाम के आगे सम्राट अशोक, जिसके नाम के आगे चक्रवर्ती, विश्व विजेता, ऐसे शब्दों से जिस राजा को विभूषित किया गया हो, जिस राजा के नाम पर आज भी हमारे तिरंगा झंडे में अशोक चक्र का स्तंभ स्थापित हो, ऐसे महान राजा कि जिसके नाम पर आज भी कोई भी शासकीय कागज या शासकीय कार्यालय, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे छोटे से छोटा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो अशोक स्तंभ के नीचे ही बैठता है कि नहीं? हम उस समाज का विरोध करते हैं, लेकिन जो बात हमारा कि एक समय हमारे राज्य हुआ करते थे, लेकिन आज हमें एक एक टिकट मांगना पड़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, मांगते हैं कि नहीं मांगते, लेकिन मिला क्या? बताओ ना, मिला क्या? नहीं मिला। तो कब लोगे भैया? कभी इसके बारे में भी सोचो। नक्कुल जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर, हर साल हम घोड़े को पकड़ते हैं कि नहीं? लेकिन जो राजनीति का घोड़ा इतनी तीव्र गति से भागता जा रहा है, इसको कब पकड़ोगे मेरे भाइयों? मैं जब प्रदेश कार्यालय में रहता हूं तो मेरे पास ऐसी ऐसी समस्याएं आती है कि आप सुन के हैरत में पड़ जाएंगे। पैसा कहीं जुगाड़ हो तो ट्रांसफर करा दो, टीचर हो, ऐसा जुगाड़ हो तो प्रमोशन करा दो। हमारे लोगों का प्रमोशन नहीं होता, हमारे लोगों का ट्रांसफर नहीं होता। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये देखो कि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 80 से 85 लाख जनसंख्या कुशवाहा समाज की है, लेकिन आप खंडला, खरगोन, इंदौर, धार, देवास, उज्जैन, इस कोने में चले जाओ आप बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, इस कोने में चले जाओ आप सतना, रीवा, टीकमगढ़, भिवाड़ी, इस कोने में चले जाओ आप पिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, एक भी कलेक्टर नहीं है राज्य। बताइए रहते कि सुना होगा, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं है, हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। हम धार्मिक कार्यक्रमों में तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जैसे राजनीतिक कार्यक्रम की बात आती है तो एक दूसरे की फल पकड़ कर खींचने लगते हैं कि नहीं? ये सब पार्टियों के नेताओं को पता रहता है कि ये तो खुद एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, इनको देने नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करना है? तो हमारे स्वार्थ भी बहुत छोटे छोटे, हमारी लड़ाई भी बहुत छोटी छोटी, हमारे पारिवारिक झगड़े भी बहुत छोटे छोटे होते। जब मैं पूछता हूं तो भाई क्या समस्या है, परिवार में समस्या क्यों चल रही है, आपस में लड़ाई क्यों हो रही है, आपस में टांग क्यों खींच रहे हैं, तो पता चलता है भाई साहब मेरी दीवार यहाँ से थी, इसने यहाँ पे बना, मेरे खेत की मेरा पता है। मतलब जहां बैठने के लिए कभी नहीं लड़ना चाहिए, वहां बैठने के लिए तो लड़ना है, और जहां बैठने के लिए लड़ने की आवश्यकता है वहां कभी लड़ते नहीं। जिस समाज में शिक्षा की देवी ने जन्म लिया हो, जो समाज शिक्षा में कमजोर है या नहीं, ये बताइए मुझे आप, ऐसा क्यों हो रहा है? आप
बनकर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान का निर्माण कर देते हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि समय का अभाव है, दोबारा जब कहीं आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। समय के अभाव के कारण मैं कम शब्दों में अपनी बात को रख पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक पंक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात का अंत करना चाह रहा हूँ। नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। किनारे बदलने से कुछ नहीं होगा, धाराओं को भी बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय गुजरात। समाज